हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कम से कम पैसा खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो अगर आपका भी पार्लर गांव देहात में है। तो गाइस, आज मैं आपके सामने जो भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट हैं वो सारे कुछ दिखाऊंगी कि मैं कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा लेती हूँ और अच्छे से अच्छा मेकअप किस तरीके से कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है बहुत दिन से बहनों का कमेंट आ रहा है कि दीदी अपने प्रोडक्ट दिखाइए, किससे मेकअप करते हो। तो देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगी, जो कि यूट्यूब पर बड़ी बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं हम जैसी बहनों के लिए कि हम क्या लें क्या न लें, समझ में नहीं आता। तो वैसे आज के ब्लॉग में या वीडियो कह लीजिए, ब्लॉग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, तो मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से अगर आप अपना मेकअप का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, मेकअप का काम शुरू कर रहे हो, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए गाइस। तो ये सारी चीजें बताऊंगी और मेरे पास कितने सामान है और कितने कम से कम बजट में आप जो है अपना मेकअप का काम शुरू कर सकते हो। अगर आपका गांव देहात में काम है, ठीक है, तो आप कम से कम सामान भी लेके अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू करते हो। तो वैसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरे पास जो है क्या कहाँ से शुरू करूं, मैं समझ में नहीं आ रही। तो वैसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बोरुस दिखा देती हूँ अपने कि बोरुस जो है कितने हैं मेरे पास। तो वैसे एक लाइन से शुरुआत करती हूँ मैं। तो कोई खास ज्यादा सामान नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं इनसे भी जो है आप कम से कम सामान रख के भी जो है लाखों कमा सकते हो गाँव में, अगर आपका पार्लर है गाँव देहात में। तो वैसे कुछ ब्रश तो मेरे पास ये बेगा के हैं और कुछ नॉर्मल ब्रश हैं। तो कुछ पहले, सबसे पहले गाइस मैंने यही ब्रश लिए थे, ठीक है, और इन्हीं से बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। इनमें सारे मेकअप जो है ब्रश अवेलेबल में है। जैसे कि ये फैन ब्रश है जिससे ब्लशर वगैरह लगाते हैं, और ये पाउडर ब्रश है जो कि पाउडर वगैरह आप झरा सकते हो इससे, और इससे कंटूर वगैरह कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, ब्लशर भी कर सकते हो, कंटूर भी कर सकते हो इससे। और इससे जो है अगर आप क्रीज कटाई बना रहे हो तो उसमें अच्छा खासा यूज आ जाता है ये। और ये भी छोटा सा ब्रश है जो कि किट के साथ आता है। और अगर आप कट क्रीज आईज बना रहे हो तो बहुत स्मॉल सा ये बिल्कुल छोटा सा ब्रश है जो कि ये सिस ब्यूटी का है, मैंने ले रखा है, अलग से लेके आई हूँ मैं, ये सिस ब्यूटी का है गाइस। तो ये भी ब्रश काफी अच्छा है। और ये आईब्रो फीलिंग के लिए, आईब्रो जो फीलिंग आता है उसी का ब्रश है, तो ये भी काफी अच्छा है, इसी के साथ आया है। और जिससे मैं ब्लेंडिंग करती हूँ, ये ब्लेंडिंग के लिए ब्रश है। और ये भी बेगा का है, बेगा के ब्रश में 5-6 ब्रश आए थे, काफी अच्छे हैं। और ये आप लिपस्टिक के लिए आउटलाइन वगैरह भी इससे ब्रश से कर सकते हो, उसके लिए काफी अच्छा है। और उसके बाद जब लिपस्टिक लगाते हैं तो ये उसके यूज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही कुछ ब्रश हैं, ये फ्लैट ब्रश हैं जो भी हम सिमरी आई शेडो वगैरह लगाते हैं तो इसके इस तरीके टैप टैप करके लगा देते हैं, तो वो ये इस वाले के काम आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि काम को शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रश चाहिए, तो आपका तरीका सही होना चाहिए। कम से कम ब्रश भी आपके जो है काम कर सकते हो, बहुत अच्छा अपना काम शुरू कर सकते हो। तो गाइस, पहले मेरे पास यही ब्रश थे, ठीक है, तो इन्हीं से मैंने काफी दिन काम किया और आज भी बहुत ज्यादा यूज मैं इन्हीं का करती हूँ। तो आप ब्रश कितने भी रख लीजिए आप, हैवी हैवी और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, फिर भी जिन जो काम करने वाली चीजें होती हैं हमेशा वही यूज आती हैं। और उसके बाद गाइस मैंने ये सिस ब्यूटी के जो है ब्रश लिए थे, तो इसमें ये 2-4-6 ब्रश आए हैं गाइस इस तरीके के। और ये 600 के समथिंग का ये किट आता है पूरा, तो आप ये भी ब्रश ले सकते हो, ठीक है गाइस। ये भी ब्रश अच्छे हैं, पर आप इस तरीके से अगर ये वाले ब्रश सारे यूजेबल हैं, इनमें छोटे बड़े सारे ब्रश हैं, लेकिन इनमें जो छोटे छोटे ब्रश नहीं है, तो आप कोई भी ब्रश ले सकते हो। तो मैंने गाइस जो भी मेरे पास ब्रश हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। और लैसेस मैं रखती हूँ आई मैजिक के हैं ये, और आई लैसेस के भी रखती हूँ, थोड़ा अच्छी ब्रांड के, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात आ जाते हैं गाइस हम जो है आई शेडो पे। तो आई शेडो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आई शेडो जो है मेरे पास कितनी है। तो वैसे मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले और सबसे छोटी आई शेडो किट जो है मेरे पास ये है, जो कि ग्लैम 21 की है ये, और बहुत अच्छे इसके जो है कलर हैं, और ये ज्यादा महंगी नहीं आती, 100-150 रुपए की जो है आ जाती है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से काम करती है। तो वैसे एक तो ये है जिसके मैट कलर है बिल्कुल, ठीक है,
दूसरी बात ये है, दूसरी आई शेडो है जो मेरे पास ये है, ये भी ग्लैम 21 की है गाइस। तो ये सिमरी शेड है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक सिमरी शेड की किट ले लीजिए, या फिर इस तरीके की एक ही किट में सिमरी और मैट दोनों आ जाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो पहले मैंने इन दोनों को ही लिया था गाइस, और एक मेरी जो है एक खत्म भी हो गई है, जो शुरू में ली थी वो अभी पास नहीं है मेरे। और गाइस ये है कुछ एक आई शेडो मेरे पास ये भी है। तो गाइस आवाज अच्छी आए इस वजह से मुझे पसीना आ रहा है, पंखा वगैरह मैंने बंद कर रखा है। तो गाइस इसके सिमरी शेड जो है बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके की ये भी ग्लैम 21 की है, और इसका जो प्रिंट है यहाँ से मिट गया है। इसके भी जो है बहुत अच्छे पिगमेंटेड कलर है, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही नेचुरल कलर है इसके। तो ये भी मतलब मैंने जब से लिया तब से खूब यूज कर रही हूँ, और ये रोज खत्म होने वाली चीजें नहीं है, बस एक बार आप ले लो, बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो रोज ये चीजें नहीं खरीदी जा सकती। और गाइस एक ये किट है जो मैंने इन किटों के बाद में जो ली थी, तब ये किट ली थी, उसके बाद मैंने सोचा कोई अच्छी किट ले लें। तो गाइस ये मैंने ले ली, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब से आई है तब से ऐसी ही रखी रहती है, मैं इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे ये पसंद ही नहीं आती। तो आप जब भी चीजें लें तो देख के और सोच समझ के ही लें गाइस। ये भी करीबन 1200-1300 के समथिंग आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो गाइस ये कुछ मेरे पास किट है, और अभी मैंने 2-4 साल पहले ये किट ली है, जो आपको दिखा देती हूँ। ये प्रीटी ऑल सेट की किट है, ठीक है। बहुत अच्छी है, इसका मैंने बहुत अच्छे से पहले से देखा था, परखा था, बहुत अच्छे से सुना था इसके बारे में और समझा था, फिर मैंने इसको लिया है गाइस। तो जैसा सुना था और जैसा परखा था वैसी ही ये किट निकली है गाइस। तो अगर आप एक अच्छी आई शेडो किट ढूंढ रहे हो ना, एक दिन भी फोटो ले देना इसका। तो अगर आप एक अच्छी आई शेडो किट ढूंढ रहे हो ना गाइस, तो इस तरीके की एक जो है किट ले लीजिए। इतनी अच्छी है गाइस, आप ब्राइडल पे, मेहंदी लुक में, और क्या नाम है, हल्दी लुक में, किसी भी लुक में इससे मेकअप कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे इसके कलर हैं, और ये देखिए कितने न्यूड कलर प्यारे प्यारे हैं। और अगर आपको सिमरी भी लेने ना, तो इसमें सिमरी कलर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं गाइस। ये भी आपको लेने की जरूरत नहीं है इस तरीके के। तो एक किट ले लीजिए आप, 2-4 किट ना लेके शुरू में, बहुत अच्छी है गाइस। ये भी करीबन 1400-1500 के समथिंग आती है गाइस। तो आप ये भी किट ले सकते हो। बहुत इससे किट को लेके बस मेरा मन गदगद हो गया गाइस। तो आप इस तरीके से भी एक किट भी ले सकते हो, 4 ना लेके। तो गाइस आप पेंसिल कॉपी लेके साथ ही लिखते भी जाइए, अगर मेरी तरीका से आप काम करना शुरू कर रहे हो। तो ये प्रीटी ऑल सेट की आई शेडो किट है गाइस। तो बस यही आई शेडो किट है, और इन्हीं से मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ। जो भी आप देखते हो, पसंद करते हो, कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, तो यही प्रोडक्ट है। कूलर लगा तसल्ली ना हरी, तो मैं सो जाके 11:30 बजे जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो सब लोग सो गए हैं, क्योंकि दिन में आपको पता ही है मुझे टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे देखिए 11:30 बज गए हैं, क्योंकि शोर शराबा ना आए, अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, तो इस वजह से मैं रात में बना रही हूँ वीडियो। तो गाइस मैंने आपको बुर्श भी दिखा दिए और आई शेडो भी दिखा दी। जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद गाइस बेस पे आ जाते हैं। तो मैं बेस कैसे बनाती हूँ वो सब चीजें दिखा देती हूँ आपको, क्या क्या मैं रखती हूँ। तो बेस के लिए सबसे पहले क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर करते हैं। तो क्लींजिंग आप किसी से भी कर सकते हो, फेस वॉश से या कोई भी क्लींजिंग मिल्क ले सकते हो। और उसके बाद हम टोनर लगाते हैं। तो टोनर के लिए भी कोई भी आप टोनर यूज कर सकते हो, गुलाब जल, और मेरे पास वो वहां पे रखा है, उसका क्या नाम है, तो आप कोई भी गुलाब जल ले लीजिए, कोई भी टोनर ले लीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइजर। तो गर्मी में गाइस मैं निविया का सॉफ्ट जो क्रीम होता है इसे यूज करती हूँ, और सर्दी में जो है निविया का ये वाला ब्लू वाला जो होता है ना, ये मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो 2 ही मॉइस्चराइजर मैं अब तक यूज कर रही हूँ, और कोई नया मॉइस्चराइजर अभी मैंने नहीं लिया है, और आगे लेंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो उसके बाद गैस क्लीनिंग टोनिंग के लिए ये हो गया। उसके बाद बनाते हैं बेस। तो बेस के लिए मैं यूज करती हूँ गाइस एक तो ये, और कई बहनों का कमेंट आ रहा था कि आप जो है
क्रायोलॉन की किट कहाँ से ली है आपने? तो गाइस मैंने कोई क्रायोलॉन की किट नहीं ली है। ये आपको 5-6 बेस दिख रहे होंगे, देखना इस तरीके के, यही मैंने ले रखे हैं। ये भी, इनमें भी कईयों खत्म हो गए हैं, तो ये मैं और अभी नए लेके आऊंगी तो वो भी आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो जो मेन कलर है ना, जो मुझे चाहिए होते हैं, यूज में आते हैं, मैं वही ले आती हूँ। करीबन 450 का एक पीस आता है ये। और आप ये देख लीजिए, जो आपके पास अच्छी आपके यहाँ दुकान हो गारंटी वाली, जिसपे अच्छा प्रोडक्ट मिलता हो ओरिजिनल, तो आप वो वहां से लीजिए। तो 5-6 मैंने आपको देखा यही ले रखे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 2-2.5 हजार की, 3 हजार की, 3.5 हजार की समथिंग आती है वो किट लो। तो आप अपना काम शुरू करने के लिए मेरी तरह इस तरीके से ले सकते हो। तो गाइस बेस मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और कंसीलर भी है इसमें ऑरेंज कलर का, ये वाला एक डर्मा का कंसीलर है, बाद बाकी सारे बेस हैं, कंसीलर है। तो गाइस उसके बाद आ जाती है बारी फाउंडेशन की। तो एक फाउंडेशन मेरे पास ये लैक्मी का है, ये भी अच्छा है, नॉर्मल बजट में, नॉर्मल मेकअप में ये भी यूज कर लेती हूँ। तो बेस के बाद गाइस लगाते हैं हम प्राइमर। तो प्राइमर के लिए आप ग्लैम 21 का प्राइमर ले लीजिए। गर्मी सर्दी सब में आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। ये मैट का है, मतलब मैट लुक देता है, तो आप सब में से यूज कर सकते हो। तो प्राइमर हो गया गाइस हमारा। उसके बाद अच्छा, जो थोड़ा सा अच्छा मेकअप करती हूँ तो उसके लिए मैं फॉरएवर 52 के जो है कंसीलर लगाती हूँ। तो आप ये भी ले सकते हो। ये एक कंसीलर करीबन 700-800 रुपए का आता है। तो गाइस थोड़े से अच्छे अगर कंसीलर ढूंढ ले तो आप जो है ये मेकअप फॉरएवर के ले सकते हो। और ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती, एक बहन का कमेंट भी आ रहा था। तो मैं एक शॉप से ही लेती हूँ सारी चीजें, जो कि ऐसी शॉप है बहुत मतलब अच्छी, हमें विश्वास है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं वहां से। तो आपको ये चीजें तो जाके देखनी पड़ेंगी। तो मैं ये मेकअप फॉरएवर के कंसीलर भी रखती हूँ थोड़े से। और एक ये मेरे पास लैक्मी का है कंसीलर, और एक ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है गाइस मेरे पास। और ये हाइलाइटर, मतलब लिक्विड हाइलाइटर है, ये भी लैक्मी का है, ठीक है। तो इस तरीके के ये मेरे पास हाइलाइटर और क्या नाम है कंसीलर है। और ये मेकअप फॉरएवर का ही गाइस मेरे पास जो है ये वो है, क्या नाम है, ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर। तो आप इस तरीके का मेकअप फॉरएवर का ले लीजिए। मैंने पहले दूसरा ले रखा था लेकिन वो खराब हो गया। तो ये, और ये मार्क्स का जो है पिज़्ज़ा पफ है मेरे पास, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो। और ओलिविया के भी कम बजट में प्रोडक्ट अच्छे आते हैं मेरे पास। बस येलो कलर का ये कंसीलर ही है, ठीक है, कलर करेक्टर ही है, बाद भाई और कुछ नहीं है ओलिविया का मेरे पास। लेकिन ये भी बहुत अच्छा यूज होता है इसका भी। और ये मास्क का एक ये वाइट कंसीलर है, ठीक है। और ये सीरम है, अगर सर्दियों में यूज किया जाता है। अब गर्मियों में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ड्राई स्किन हो जाती है, तब हम इसे यूज करते हैं। तो ये सीरम भी है। ये और गाइस एक ऑरेंज कलर का ये मेरे पास रिकोड का कंसीलर है, ऑरेंज कलर का। और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है गाइस। अगर आप किसी के डार्क सर्कल ज्यादा डार्क हैं और स्पॉट के मतलब पिंपल वगैरह के जो डार्क स्पॉट होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। तो अगर एक अच्छा मेकअप कर रहे हो तो आपके पास ये होना बहुत जरूरी है गाइस। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो ये रिकोड का कंसीलर है, ऑरेंज कलर का, कलर करेक्टर है गाइस। तो ये है मेरे पास। उसके बाद आप कलर करेक्टर हो गए, एक वो कंसीलर हो गए। अब आ जाती है बारी फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में मैंने आपको ये दिखाई दिया है, जो एक उसका है, इस पे से मिट गया है, लैक्मी का है गाइस वैसे ये। और दूसरे फाउंडेशन जो मैंने रखे हैं, ये मेकअप फॉरएवर का प्रो करके नहीं है फाउंडेशन है गाइस। एक ये है, ज्यादा नहीं रखे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कम से कम बजट में ही जो है मैंने शुरू किया है, और कम से कम बजट में ही मैं काम करती हूँ। तो मेकअप फॉरएवर के बस 2 मैंने फाउंडेशन लिए। एक ये डार्क कलर का ले रखा है, और एक ये प्रो वाला जो है थोड़ा सा फेयर कलर का ले रखा है, कि काफी फेयर भी आ जाए तो उस पर भी चल जाता है, और मीडियम कलर का आ जाए तो उस पर भी चल जाता है। और थोड़ा सा डार्क कलर का होता है तो मैं डार्क कलर पे ये यूज कर लेती हूँ, और बीच का होता है तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से मैं बेस बना लेती हूँ। तो 2 ही जो है मैंने मेकअप फॉरएवर के ये ले रखे हैं जो है फाउंडेशन। तो गाइस फाउंडेशन का भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि मेरे पास जो है कितने फाउंडेशन है। तो बस एक लैक्मी का है
और 2 फाउंडेशन मेरे पास मेकअप फॉरएवर के हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद एक ये कंसीलर है, ये पिंक कलर का, जिनकी भी स्किन टोन पिंक कलर की होती है उनके लिए यूज होता है, तो ये बहुत कम यूज होते हैं हमारे यहाँ। और गाइस मेरे पास आपको, और देखिए ये ब्लशर है ग्लैम 21 का ही, तो ये भी मैं ब्लशर काफी दिन से यूज कर रही हूँ, यही है मेरे पास एक ही। और दूसरा वाला एक ये कंसीलर पैलेट है मेरे पास, इस तरीके की भी कंसीलर पैलेट ले सकते हो, इसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर और डार्क बेस भी आते हैं, तो ये भी ग्लैम 21 का है। तो गाइस बहुत सारे प्रोडक्ट ग्लैम 21 के हैं मेरे पास। और ये HD जो है मास्क का वो है हाइलाइटर। ठीक है, इस तरीके का इसमें कलर है, फेयर और ये कंटूर वाला और ये पिंक वाला, तो इस तरीके के इसके बहुत अच्छे कलर हैं गाइस, तो ये भी ले सकते हो आप। ये 3D है, तो एक ये है मेरे पास। और ये स्विस ब्यूटी का जो है कंटूर पैलेट है, तो इससे आप 2-3 काम कर सकते हो, इससे कंटूर भी कर सकते हो और कई बार पाउडर लगाने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से ये भी लगा सकते हो, अपने बेस को सेट कर सकते हो। और 3 कलर इसमें कंटूरिंग के हैं, तो डार्क कलर के लिए भी और फेयर कलर के लिए भी, तो ये ले लीजिए। मैंने एक सामान गाइस चुन के लिया है, एक बार नहीं 100 बार परख के, तो मेरे बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट जो भी हैं थोड़े बहुत आपके सामने हैं, बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट यूज में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं भर के रख लेती और फिर वो यूज में ना आए, तो इस वजह से मैंने कम से कम प्रोडक्ट लिए हैं। और उसके बाद 2 मेकअप फिक्सर हैं गाइस मेरे पास, एक मेकअप फॉरएवर का और एक ये है मेरे पास ADS का। नॉर्मल बजट में मैं ये यूज कर लेती हूँ और थोड़े से अच्छे बजट के लिए मैं मेकअप फॉरएवर का करती हूँ, तो 2 ही गाइस मेरे पास वो है मेकअप फिक्सर। और ग्लैम 21 का ही मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास जो है ग्लैम 21 के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो ग्लैम 21 का ही मेरे पास जो है ये है पाउडर। ठीक है, ये वो है क्या नाम है, पाउडर नहीं है इसमें, कॉम्पैक्ट पाउडर है ग्लैम 21 का। और लैक्मी का भी कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मेरे पास है, इसकी किट छूट गई है, ये लैक्मी का है। और लैक्मी का ही मेरे पास लूज पाउडर है, ये लूज पाउडर है गाइस लैक्मी का। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास, तभी आप जो है काम कर पाओगे। कम बजट में और अच्छे प्रोडक्ट लेके भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो बहुत अच्छे से और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और गाइस ये स्विस ब्यूटी के जो मेरे पास ग्लिटर है तो ये मैं यूज करती हूँ। एक जो है सिल्वर कलर का है, गोल्डन कलर का है और एक सिल्वर कलर का है, तो 2 ही यूज करती हूँ मैं बस, तो 2 ही है मेरे पास, ज्यादा नहीं रखती। मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये 2 मेरे पास पिगमेंटेड ये है, क्या नाम है, पिगमेंट बोलते हैं इनसे। ठीक है, अब आ जाती है लाइनर मस्कारा की बारी गाइस। तो लाइनर मस्कारा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कलर वार का मस्कारा है गाइस, सबसे ज्यादा मैं ये यूज करती हूँ। और ये 7 सेंस का मस्कारा है, ये भी मैं यूज कर लेती हूँ कम बजट में। और ब्लू हेवन का भी एक मस्कारा है मेरे पास। ये 3 मस्कारा है मेरे पास गाइस, 3 मस्कारा अवेलेबल हैं। और उसके बाद लाइनर, ये एक तो गाइस ये ADS का मेरे पास मस्कारा है एक ये। ठीक है, ADS का लाइनर, सॉरी ADS के लाइनर है, नॉर्मल बजट के लिए आप ये ले सकते हो, बहुत अच्छे हैं। और गाइस ये मियोन की जो है मेरे पास आईब्रो फीलिंग के लिए है, आईब्रो फीलिंग जो करते हैं उसके लिए है, तो ये भी अच्छी है, बस एक ही है। और ये पॉप का भी लाइनर है एक मेरे पास, एक ये इसका है ADS का, एक पॉप का है। और गाइस ये फॉरएवर का जो है काजल है मेरे पास, वाइट काजल। और कलर एसेंस का जो है काजल है मेरे पास,
तो 2 काजल हैं, एक मेकअप फॉरएवर का और एक कलर एसेंस का ब्लैक, तो 2 ही काजल हैं फिलहाल गाइस। एक ये भी है, तो ये जो है खराब हो गया है, HD CB का है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा अभी, ये खराब हो गया है। और एक दो जो है आईब्रो पेंसिल हैं, अगर कई बार उससे नहीं फिल कर पाती मैं आई शेडो से, इससे जेल आईब्रो से, तो मैं इससे भी फिल कर देती हूँ। तो और ये क्या नाम है, सिस ब्यूटी का जो आई लैसेस ग्लू होता है ना, सिस ब्यूटी का जो है आई लैसेस ग्लू है गाइस। और एक जो है मेरे पास लाइनर इसका है, मैबलिन का, तो एक मैबलिन का है लाइनर, एक इसका ADS का है और दूसरा पॉप का लाइनर है मेरे पास। तो गाइस 3 मेरे पास लाइनर हैं और 3 मेरे पास मस्कारा हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो 3 लाइनर 3 मस्कारा गाइस। बाद बाई ये मेरे पास काजल और आईब्रो फिलिंग की पेंसिल है, ठीक है गाइस। और ये मैं फिर से बता रही हूँ, सिस ब्यूटी का जो आई लैसेस ग्लू है काफी अच्छा है, अच्छे से स्टे हो जाती है। तो ये भी गाइस हो गए आपके। और मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ लिपस्टिक है मेरे पास, वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। तो गाइस ये सिस ब्यूटी की जो है लिपस्टिक है, ज्यादातर मेरे पास सिस ब्यूटी की ही है, ठीक है। तो ये मेहरून कलर है, एक जो है पिंक कलर है मेरे पास, ठीक है। पॉप की भी कुछ लिपस्टिक है मेरे पास, ये कुछ पॉप ब्रांड की हैं, ये सुगर पॉप की, ठीक है ये। और ये सिस ब्यूटी की जो है मेहरून है, एक ये है, एक ये लिपस्टिक है, लिक्विड काफी अच्छी है। और गाइस ये भी मैट लिपस्टिक भी है मेरे पास, ये भी सिस ब्यूटी की हैं, पिंक और ये। और आप एक लिप बाम रख लीजिए, अच्छा, तो निविया का जो है लिप बाम है ये मेरे पास एक। बाद में ये थोड़ी सी वैसे ही लिपस्टिक है, 3-4 और पड़ी हैं जो कि कम रेंज की हैं, ये 100 रुपए वाली हैं इस तरीके की। और ये मतलब स्विस ब्यूटी की जो लिपस्टिक है काफी अच्छी है गाइस, मेरे पास ज्यादा हैवी नहीं है। और स्विस ब्यूटी की और सुगर पॉप की जो है मैं लिपस्टिक 2 ज्यादा ब्रांड की यूज करती हूँ, बस 2 ही ब्रांड की हैं, ये सुगर पॉप की हैं और ये स्विस ब्यूटी की हैं गाइस। और ये 7 सेंस की है। तो बस इतनी ही लिपस्टिक है गाइस, बाद बाकी अगर जरूरत पड़ती है कोई कलर, तो जो कॉस्मेटिक का सामान रहता है उसमें भी मैं अच्छी ब्रांड की रखती हूँ, तो उसमें से भी कई बार लगा देते हैं कस्टमर के। तो गाइस बस इतनी ही मेरे पास लिपस्टिक है और 2 ज्वेलरी हैं जो मैं अपने पास अवेलेबल रखती हूँ। अगर कस्टमर को पसंद आ जाती हैं तो मैं ये पहना देती हूँ, अगर कस्टमर अपनी खुद लेके आना चाहता है तो अपनी खुद भी लेके आ सकता है। तो गाइस एक मेरे पास ये गोल्ड कलर की ज्वेलरी है इस तरीके की, और एक ये मेरे पास गोल्ड और ग्रीन है। तो गाइस बस यही है छोटे से और मतलब कम बजट में बहुत ही कम प्रोडक्ट, आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना। और बाद में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए वो भी जो भी मुझे आता है और मेरे पास होगा और मुझे आता होगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर बताऊंगी और शेयर करूंगी। तो गाइस आज का वीडियो बस यही था, फिर मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारी बहनें जो है परेशान हो रही थी कि दीदी अपने प्रोडक्ट दिखाइए, तो बहुत दिन से जो है कमेंट आ रहे थे, इसी वजह से मैंने टाइम ही नहीं मिलता दिन में, तो मैंने आपको बताया ही, अभी जो है 12 बज गए हैं गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो इस तरीके से कम प्रोडक्ट लेके आप अपना काम शुरू करिए, सोचिए मत, कंफ्यूज मत हुई बिल्कुल भी। और जब काम शुरू करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो कम बजट के प्रोडक्ट में भी बहुत अच्छा मेकअप आप करके दे सकते हो। और आप देखते भी हो कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती अपने आप, वो तो आप बताओगे और कस्टमर बताएगा, पर मैं कोशिश करती हूँ इन्हीं प्रोडक्ट में अच्छे से अच्छा काम करके देने की। तो गाइस बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। फिर अगर कोई कमी रह गई होगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, और कल इन्हीं प्रोडक्ट से आपको मेकअप भी करके दिखाऊंगी। तो बाय बाय, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।